हमारे दादा वो वियतनाम में पहले कई साल रहे थे उन्होंने, और वॉर उन्होंने पूरा देखा। मेरी जो डिस्कशन हुई थी, राइट। हाँ, कान लखानी जी उन्होंने वियतनाम का वॉर पूरा देखा था, राइट। तो वो आज आज तो हांगकांग चले गए वो। तो वॉर के दौरान अमेरिका और वियतनामीज, अमेरिका के जो लोग हैं वो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, और वियतनामीज छोटे छोटे पतले दुबले। तो उन्होंने इसका उसी पतले होने का और दुबले होने का, छोटे होने का, उसी को उन्होंने अपना टूल हथियार बनाया। और वो क्या करते थे, इस तरह की टनल बनाए थे। वन ऑफ द टनल, कूची टनल, 27 किलोमीटर की लंबी टनल। और वो इतना छोटा कि उसमें मेरे जैसा आदमी, मुझे भी जाना में थोड़ी मुश्किल होगी, और अमेरिकन जाएंगे तो बीच में फंस जाएंगे। छोटा सा चूहे के बिल की तरह जैसे होता है ना, वो अटैक करते और बिल की तरह अंदर जाके घुस के छुप जाते। और वो अगर अमेरिकन पीछे भी जाके अंदर जाएंगे तो वो वहीं फंस जाएंगे। सो ये इस तरह का उनका एक पूरी स्ट्रैटेजी थी, और अमेरिकन किसी भी तरह से उन पे जीत नहीं पा रहे थे। और तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान किया कि इनको बिल से निकालने के लिए पूरे जितने भी वहाँ पे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो सबको अगर हम खत्म कर दें केमिकल से, तो उनको बाहर आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने हवाई जहाज से कुछ हर्बिसाइड यानी कि प्लांट्स को मारने के लिए केमिकल्स उन्होंने छोड़े। और वो जब छोड़े तो अलग अलग ड्रम में छोड़े। कोई ब्लू कलर का ड्रम था, कोई वाइट कलर का, और एक कलर का ड्रम था ऑरेंज कलर, जिसके ज़्यादा ड्रम थे, इसलिए उसका नाम हो गया एजेंट ऑरेंज। उसमें पर्पस था सिर्फ प्लांट्स को किल करने का। लेकिन साइड इफेक्ट ये हुआ कि वो हर्बिसाइड में कुछ ऐसे केमिकल भी थे, वो जाने अनजाने, जिससे वहाँ में जो रेजिडेंट थे काफ़ी तो उसी वक्त मर गए, और जो बच गए तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुए, द नेक्स्ट जनरेशन विच 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 केम, वो अभी जो आपने देखा इस तरह के डिफॉर्मिटी के साथ आज भी बच्चे यहाँ पैदा होते हैं। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, जब कोई भी इंसान पैदा होता है, जब आप पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, तो दो आंखें यहीं पे होंगी, नाक अपनी जगह पे होगा, हाथ दो ही होंगे, फिंगर 5 ही होगा, बाल अपनी जगह पे होंगी। ये सारी चीजें हमारे बॉडी की जेनेटिक प्रोग्रामिंग है, ये आपको अच्छी तरह पता है। जिस तरह से आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, आपने एक नक्शा बनाया, आर्किटेक्ट को नक्शा दे दिया कि यहाँ टॉयलेट होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे सीढ़ियाँ होंगी। अब कोई चालाकी से जहाँ पे टॉयलेट है उसको मिटा दिया, राइट। आर्किटेक्ट क्या करेगा, वो देखेगा, बिल्डर क्या करेगा, देखेगा उसको तो मिटा हुआ देखेगा, यानी कि उस वाले बिल्डिंग में टॉयलेट है ही नहीं, उस वाले बिल्डिंग में किचन है ही नहीं, या किसी ने मिटा के कहीं से कहीं कर दिया। द सेम थिंग हैपन्स व्हेन द फॉरेन मटेरियल या केमिकल जो बॉडी में जाता है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो जेनेटिक प्रोग्रामिंग को, आपके बॉडी की ब्लूप्रिंट, आने वाले जनरेशन की जो ब्लूप्रिंट है, उसको छेड़खानी करता है। उससे क्या होता है, जो आपने देखा कि आंखें किसी की है ही नहीं, तो किसी की है तो ठीक जगह पे नहीं है, बीच में कहीं है, हाथ अपनी जगह पे है नहीं, कहीं और से निकल रहा है। तो दैट इज द डिफॉर्मिटी ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग। और वो तब होता है जब खूब सारे केमिकल बॉडी में अंदर चले जाएं और उस जेनेटिक प्रोग्रामिंग को रब कर दे और उसको डिस्टर्ब कर दे, और उससे वो जो इंसान है उसको तो दिक्कत होगी ही, वो बीमार रहेगा ही, लेकिन उसके आने वाले जो जनरेशन है, अगर तब तक पैदा नहीं हुए, अगर वो पैदा करेगा तो उस तरह की जेनेटिक डिफॉर्मिटीज के साथ वो पैदा होगा। और ऐसा होगा तो वो जनरेशन पे जनरेशन चलता जाएगा। यानी कि अब जनरेशन पे जनरेशन में जो पैदा हो रहे हैं वो दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज एग्जैक्टली लाइक ए ह्यूमन, राइट। सो वीडियो में देखा, अगर आप एक्चुअली देखेंगे इससे ज़्यादा दुखदाई आपको लगेगा, राइट। सो दैट इज द ट्रूथ। एंड उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिग अमाउंट ऑफ केमिकल इंजेस्टेड, राइट, बाय द रेजिडेंट ऑफ दैट प्लेस। और वो लाखों में है लोग, लाखों में लोग हैं, 20-25 लाख आपको मिलेंगे ऐसे लोग, उसके थोड़े से आपने वो देखी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो जो केमिकल्स हैं, दैट इज द डेंजर। उस केमिकल का जो नाम है दैट इज कॉल्ड डायोक्सिन। वहाँ जो केमिकल स्प्रेड हुआ था वो है डायोक्सिन। आप और हम खुशकिस्मत है कि यहाँ पे उस तरह की बॉम्बिंग नहीं हुई और यहाँ पे वो केमिकल स्प्रेड नहीं हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो केमिकल है डायोक्सिन, वो सिर्फ बॉम्ब या हर्बिसाइड के रूप में ही नहीं आता है, उसके कई सारे और रूप भी हैं। उसे कहते हैं DLS, डायोक्सिन लाइक सब्सटेंस। एंड अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारी चीजें अभी भी हैं राइट नाउ जिसमें डायोक्सिन किसी न किसी मात्रा में है। और वो क्योंकि बहुत छोटे मात्रा में है तो वो उतना डैमेज तो नहीं करेगी, लेकिन श्योरली वो भी डैमेज करेगी। अभी भी कल मैं बात कर रहा था आप में से किसी से कि अभी मेरे पास आते हैं छोटे बच्चे, 2 महीने का बच्चा डायबिटीज टाइप 1, 2 महीने का, जितनी बार बच्चा खाएगा उतनी बार इंसुलिन लगाएंगे। अनइमेजिनेबल, राइट। जो जो जैसे अगर आप सब याद कीजिए, जब आप स्कूल में थे, मैं जब स्कूल में था,
मुझे याद नहीं आता मेरे पूरे स्कूल में, पूरे स्कूल लाइफ में कोई डायबिटीज टाइप 1 बच्चा मुझे मिला हो, पूरे स्कूल लाइफ में। और आज देखिए हर क्लास में एक डायबिटीज टाइप 1 बच्चा मिलेगा ही मिलेगा। एटलीस्ट मैं तो डील करता हूं तो आई नो कि मिलता ही मिलता है। ठीक इसी तरह से ADHD, मेंटल जो प्रॉब्लम है बच्चों में, वो भी आजकल आप देखेंगे बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, जो कि पहले रेयरली कभी होता था। मुझे याद है मेरी पूरी स्कूलिंग लाइफ में सिर्फ एक बच्चा मुझे याद आ रहा है, जबकि आज इट इज़ वेरी वेरी कॉमन, राइट। तो ऐसा नहीं कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सब कुछ ठीक है, चीज़ें बिगड़ रही हैं, इस स्पीड से नहीं बिगड़ रही हैं जो आपने देखा, लेकिन बिगड़ ज़रूर रही हैं। कहीं ना कहीं हॉल्ट करना पड़ेगा। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि केमिकल का रास्ता कभी ना कभी आप देखेंगे धीरे 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 धीरे, राइट, वो इंसान को पॉइजन्स करके ख़त्म करता ही है। कभी तो ये एक्सट्रीम केस में, बट हमारे इधर भी इट इज़ हैपनिंग, थ्रू आउट द वर्ल्ड इज हैपनिंग नाउ ए डेज। आप देखेंगे, अगर आंकड़े देखेंगे कि एटलीस्ट बच्चों में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, राइट। सो और उसका कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली जो इस तरह के DLS, डायक्सिन लाइक सब्सटेंस, तो एक चीज़ हमें करनी होगी अभी से कि ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें डायक्सिन है किसी भी मात्रा में, उसको हमें अपने सिस्टम से हटाना है, एटलीस्ट अपने घर से हटाना है। तो कैसे पहचाने कि कोई भी कौन से सामान में डायक्सिन है? उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, एक ही प्रिंसिपल है, उसको ध्यान से सुनिए। कोई भी खाना, कोई भी फूड आइटम जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू जाता है, राइट, जहां पे प्रोसेसिंग करनी पड़ती है फैक्ट्री में, उसका एक साइड प्रोडक्ट होता है ऑटोमेटिकली, दैट इज डायक्सिन। खास तौर पे कोई भी डेयरी प्रोडक्ट होता है, एनिमल प्रोडक्ट होता है, वो जब प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग में एक साइड प्रोडक्ट अपने आप बनता है, ना चाहते हुए बनता है, जिसे हम बोलते हैं डायक्सिन या DLS, डायक्सिन लाइक सब्सटेंस, राइट। तो जब भी आप कोई भी प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं, आप एक किसी ना किसी फ्रैक्शन मात्रा में डायक्सिन ले ही रहे हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि लिवर की क्वालिटी क्या है कि वो इस तरह के केमिकल को अंदर आने नहीं देता है, लेकिन वो कब तक अंदर नहीं आने देगा? जब तक कि उसकी कैपेसिटी उसके बस में होगी। लेकिन एक लिमिट के बाद फिर वो भी सरेंडर कर देगा और तब फ्रीली वो केमिकल आएंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो पॉइजन कभी कभार अगर आप लेते हैं तो वो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपका बॉडी इस तरह से बनाया है कुदरत ने, नेचर ने, कि आपका बॉडी झेल सकता है। लेकिन अगर लगातार कोई चीज़ बिल्ड होती जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह उठ के रोज चाय बिस्किट, चाय बिस्किट, चाय बिस्किट, हम इतनी बार पीते हैं हमें लगता है कि इसमें ये तो ठीक ही है। एक्चुअली यू आर इंजेस्टिंग डायक्सिन, राइट। वो लगातार करते जाएंगे, सालों साल करते जाएंगे। नाउ व्हेन यू कम बैक एज ए कैंसर पेशेंट, हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे सुभाष लखोटिया, किसी आप में से किसी ने नाम सुना उनका? टीवी में देखा, राइट। आप जरा देखिए, याद कीजिए, दिखने में बिल्कुल बहुत ही हेल्दी, राइट, एनर्जेटिक, बोलते भी थे कितनी तेजी से, बहुत ही ज़्यादा स्वभाव के। तो वो एक बार मेरे पास आए, मुलाकात हुई, राइट। तो कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी शराब, चाय, तम्बाकू, बर्गर, ये सारी चीज़ें मैंने कभी नहीं खाई। हेल्थ कॉन्शियस हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, योगा करता हूँ, लेकिन मुझे कैसे कैंसर हो गया? तो मैंने उनको एक ही बात बोला, डायबिटीज एजुकेटर ध्यान से सुने, कि आप पूरे दिन में जो खाते हैं सर वो लिखिए एक बार। उन्होंने लिखा, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग थी, वो था रॉ फूड। सारी चीज़ पैक्ड है, कुकड है, ब्रेड बिस्किट है, राइट, चाय है, राइट। तो इस तरह की चीज़ें बोलते हैं हम तो हर्बल टी पीते हैं, लेकिन हर्बल टी पीते हैं तो आपको मैंने फॉर्मूला दिया था, आप घर पे हर्बल टी बनाइए, एक पैकेट का हर्बल टी मत लाइए, पीजिए हर्बल टी, मेक इट एट होम, राइट। सो इस तरह से मैं तो, अब वो दुनिया में नहीं है, जब वो उनको डायग्नोस हुआ था तभी मैंने बोला था उनको कि भाई व्हाट यू हैव टू डू। लेकिन एक बात मैंने देखा है अपने जीवन में, देखा कि जो लोग ऐसे लोग हैं जिनकी पहुंच दूर दूर तक, बड़े बड़े डॉक्टर तक हैं, उनकी आयु थोड़ी कमी होती है। तो थैंक यू। तो जब वो आए थे मेरे पास, उसी समय कुदरती एक और हमारे पड़ोसी थे, पड़ोसी उनके रिश्तेदार हरियाणा में रहते हैं, रोहतक में, उनको भी ब्लड कैंसर था उसी वक्त। और वो आए और वो थोड़े गरीब भी थे, और वो चुपचाप जो डाइट आज मैं बताऊंगा, गियर 1 एंड गियर 2 डाइट, वो फॉलो करते रहे। और आज के दिन ही इज अलाइव, फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, राइट। और आज से 6 महीने पहले उनके चोट लग गई, वो चोट ठीक नहीं हो रहा था। उनके गांव वाले सारे कि ये जो चोट लगी और ठीक नहीं हो रहा, ये जो खाना आप खा रहे थे ना पिछले 4 साल से, उसी की वजह से है। और वो गांव वाले उठ के मेरे ऑफिस में आ गए झगड़ा करने के लिए। मैंने कहा कि आपको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या है क्या नहीं,
हाँ, आप कहीं भी ले जाओ इनको, मैं तो उनको देखता भी नहीं अगर आपको लगता है कि ये ऐसे कुछ है, राइट। सो एनीवे आई इग्नोर। तो फिर वो उस उनको ले गए गंगाराम में, जहाँ पहले कभी इलाज चल रहा था 4 साल पहले। और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट गंगाराम में, अगर आप जाएंगे, जो कैंसर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो आए, उन्होंने देखा कि आप तो वही है ना 4 साल पहले आए थे। उनका पहला सवाल था, आप जिंदा है अभी भी? और जैसे ही ऐसे बोला आप जिंदा है अभी भी, उन सबका जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि कुछ ठीक ही हो रहा था अब तक, इसका मतलब, राइट। तो बोलने का मतलब यह है कि कुदरत ही जवाब दे सकती है, कुदरत ही बचा सकती है, इस बात को समझ लेना, राइट। पैसा नहीं बचा सकती।